रहमान रहीम। हमारे सेकंड चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक है हाई कोर्ट्स। 1973 के आइन की डिटेल्स में पढ़ते हुए हम अपने आखिरी टॉपिक पे पहुंचे हैं जो है हाई कोर्ट। आज हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के कैसे उसको तश्कील की जाती है और उसके इख्तियारात क्या हैं, कैसे वो काम करते हैं। 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क के चारों सूबों के अंदर एक एक हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया। इसकी तश्कील के लिए हर सूबे की हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक चीफ जस्टिस और चंद जजों पर मुश्तमिल ये हाई कोर्ट रखी गई और आइन के मुताबिक जजों की तादाद मुतय्यन नहीं है। जजों की तादाद मुल्की हालात और मुकदमात के मुताबिक पार्लियामेंट मुकर्रर करती है, जबकि पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती। ये इख्तियार सदर को हासिल होता है, यानी असल में सदर को ये इख्तियार हासिल है और सदर जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए जजेस की तादाद को मुतय्यन करवाते हैं। सदर की मंजूरी के साथ जजेस की तादाद मुतय्यन होती है और हर सूबे के लिए जो है वो मुख्तलिफ तादाद होती है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान जो है हमारा वो रकबे के एतबार से तो सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के एतबार से सबसे छोटा सूबा है। तो वहाँ पर मुकदमात की यकीनन तादाद जो है उतनी नहीं होगी जितनी कि पंजाब में होगी। तो पंजाब क्योंकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मुकदमात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पंजाब के अंदर जो है वो जजेस की तादाद ज़्यादा होगी और जो है वो छोटे सूबों के अंदर कम होगी। तो इसलिए आबादी के लिहाज से और मुकदमात के लिहाज से जजेस की तादाद का तयन किया जाता है और ये सदर को इख्तियार हासिल होता है। सदर की मर्ज़ी से पार्लियामेंट जो है वो जजेस को मुंतखब करती है। फिर जजेस की अहलियत जो है वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए पाकिस्तान का शहरी हो, उम्र 40 साल हो, हाई कोर्ट में वकालत का जो है 10 साल तजर्बा उसका हो, वकील के तौर पे वो काम करता रहा हो और 10 साल तक किसी भी अदालती ओहदे पर फाइज ना रहा हो, यानी इससे पहले वो जज ना हो, कुछ ना उसने किया हो। और फिर 3 साल जो है वो बतौर डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज भी काम कर चुका हो। ज़िले के अंदर ज़िले जो है वो जज के तौर पर या सेशन कोर्ट्स जो होती हैं, जो हाई कोर्ट से नीचे कोर्ट्स होती हैं, उनको सेशन कोर्ट्स कहा जाता है। तो उसके अंदर भी वो जज के तौर पर काम करता रहा हो। अब इसकी तकर्री जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की तकर्री सदर पाकिस्तान पार्लियामानी कमेटी और जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर करता है, यानी असल में करना सदर ने ही होता है। फिर इनकी बरतरफी कैसे हो सकती है? आला अदालती काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दिमागी या जिस्मानी माजूरी, बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और आइन की खिलाफ वर्जी करने पर किसी भी मुलव्विस जज को बरतरफ करवा सकती है। बरतरफी का इख्तियार सदर पाकिस्तान के हाथ में होता है, यानी अगर उनको निकालना है किसी जिस्मानी या दिमागी माजूरी की वजह से, किसी भी बदउनवानी की वजह से, या वो अपने इख्तियारात का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से, या आइन की खिलाफ वर्जी करने के लिए, तो पाकिस्तान का सदर जो है वही उनको निकाल भी सकता है। निकालने के लिए क्या करेगा? वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस करेगा। अभी जैसे रिसेंटली काजी फाइज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असासे बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी जितनी तनख्वाह है उसके हिसाब से उनके असासे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सबूत दे कि उन्होंने कैसे ये सारा कुछ कमाया। तो इस वजह से उनका केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया। फिर इनकी ओहदे की मियाद जो है वो 62 साल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की उम्र कितनी थी? 65 साल। और अब इनकी जो है वो सूबों के अंदर जो है वो 62 साल है, 3 साल से कम है। तो अगर ये जजेस खुद से इस्तीफ़ा देना चाहें, अपने ओहदे को छोड़ना चाहें, तो वो भी छोड़ सकते हैं, यानी अपनी रिटायरमेंट से पहले। फिर इनका हल्फ जो है वो गवर्नर साहब लेते हैं। गवर्नर क्योंकि
वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा सूबे में होता है तो चीफ जस्टिस अपना ओहदे का हल्फ जो है वो गवर्नर से लेते हैं। अगर चीफ जस्टिस जो है वो मौजूद ना हो तो उसकी जगह कायम मकाम जो है वो सदर कौन होगा। हाई कोर्ट का सदर दफ्तर जो है मुतल्लिका सूबाई दारुल हुकूमत में कायम होता है, लेकिन इसके बेंच सूबे के दीगर बड़े शहरों में भी कायम होते हैं। जैसे लाहौर में तो इसका हेडक्वार्टर मौजूद है, सदर मुकाम है, और उसके बाद जो है वो रावलपिंडी में है, मुल्तान में है, फिर इसी तरह डीजी खान में है। तो ये बड़े बड़ी जगहों पर ये है, बहावलपुर में भी है। इनके फिर जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर इनके बेंचेस कायम किए जाते हैं। अगर किसी हाई कोर्ट के अंदर जो है काम का बहुत ज़्यादा बोझ हो तो पाकिस्तान या फिर सदर पाकिस्तान मखसूस हालात को देखते हुए कायम मकाम जज और सूबाई चीफ जस्टिस आर्जी जज के तयनाती भी कर सकता है। यानी आम तौर पर अगर वो जज बहुत ज़्यादा बर्डन में है या किसी